औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक जावेद। आप देख रहे हैं थर्ड अंपायर 007 पर। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फैसलाबाद में स्पोर्ट्स की शख्सियत से वाबस्ता हैं और हर स्पोर्ट्समैन जो फैसलाबाद का है और फैसलाबाद से बाहर है वो इनको जानता पहचानता है। और इनका मैं बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगा कि ये हमारे इस प्रोग्राम में आए और हमारी इन्होंने इज़्ज़त अफजाई बख्शी। जो है तारक नज़ीर साहब, DSO फैसलाबाद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उनके अस्सलाम। साथ हैं राना इमरान साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनरल हैं डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन के, और फैसलाबाद में कबड्डी की जो प्रमोशन है उसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, फैसलाबाद से बाहर भी। जी इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं प्रोग्राम का इब्तदा तारक नज़ीर साहब से करूँगा। तारक भाई, कुछ अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइएगा कि बचपन से आपने जब होश संभाला तो शुरू से ही स्पोर्ट्स की तरफ राग़ब थे तालीम के साथ साथ, या कि शौक़ बाद में पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया थर्ड एम्पायर तारक साहब का, वो कि उन्होंने मौका दिया जहाँ पे। तो मेरी स्पोर्ट्स, मुझे शुरू से ही स्पोर्ट्स का शौक़ था। तो ज़्यादा मैंने फ़ुटबॉल खेली है और एथलेटिक्स की है। तो बाकी गेम्स जिसमें बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, रस्सा कशी है, ये गेम्स भी मैंने खेली हैं, लेकिन ज़्यादा तवज्जो फ़ुटबॉल और एथलेटिक्स पर दी है। तो इसमें मैंने जो स्कूल लेवल पे कंपटीशन है वो 7th क्लास में स्टार्ट कर दिए थे। 7th के बाद 8th में मेरी पहली दफ़ा पोजीशन आई है, फिर 9th में मेरी पोजीशन आई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर 10th में जब मैं गया मेरी उस वक्त ज़्यादा पोजीशन आई हैं, फिर बोर्ड में ऐसे चला गया। बोर्ड के बाद ये स्कूल लेवल की बात आपको बता रहा हूँ। तो बोर्ड में मैं बेस्ट एथलीट बन गया और विनर ट्रॉफी जो वहाँ बोर्ड की सरगोदा बोर्ड उस वक्त बड़ा टफ बोर्ड हुआ करता था, तो विनर ट्रॉफी एथलेटिक्स की जीत ली। वो मैंने अकेले नहीं जीत ली वहाँ से, तो मेरे टीचर, मेरे प्रिंसिपल साहब, बाकी लोग वो बड़े मुतासर हुए इस बात पे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से एक ही लड़का गया और वो सारे इवेंट्स लगा के उसने ट्रॉफी जीत ली। तो ये अल्लाह ताला का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इस बात पे भी अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी स्कूल लेवल पे। और उस वक्त मैंने 2 नए रिकॉर्ड भी किए थे स्कूल लेवल पे, 400 और 800 मीटर का। तो इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहाँ मैंने फ़ुटबॉल छोड़ दी, सिर्फ एथलेटिक्स को फिर मैंने अपनी गेम रखा, जो मैं नेशनल लेवल तक फिर खेलता रहा उसका, और अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी इज़्ज़त दी मुझे। तारक भाई, घर में भी कोई भाई को या वालदैन को शौक़ था स्पोर्ट्स का, या कोई अपने फैमिलीज़ में भी किसी को शौक़ था स्पोर्ट्स का? मेरे वालिद साहब को शौक़ था, इसमें कोई शक नहीं। मेरे जब हमें यूबर सच में मेरे वालिद साहब वहाँ पर जॉब करते थे, हर साल सालाना गेम्स वहाँ पर हुआ करती थी। तो 100 मीटर में मैं जीत जाता था और बड़ों की रेस में वालिद साहब जीत जाते थे। अच्छा। तो वो भी, उनको भी एथलेटिक्स से लगाव था। तो घर में बड़े सिस्टर हैं, वो प्रोफेसर हैं इधर मदीना यूनिवर्सिटी में, वो भी बेस्ट एथलीट रही अपने कॉलेज की और बोर्ड की भी अपने दौर में। और एक टाइम ऐसा आया कि हम दोनों ने बीएड में दाखिला ले लिया एजुकेशन कॉलेज में। वो गर्ल्स साइड पे जब एनुअल स्पोर्ट्स आई तो वो गर्ल्स साइड पे जो थी वो बेस्ट एथलीट थी, मैं बॉयज साइड पे बेस्ट एथलीट था। ये हमारे लिए एक बड़ा मुनफरद किस्म का एजाज़ था कि हम दोनों बहन भाई एक ही कॉलेज में जब बीएड कर रहे थे, हम बेस्ट एथलीट थे एक ही वक्त में। माशाल्लाह जी, देखें फैमिली में भी स्पोर्ट्स का शौक़ था और साथ साथ इन्होंने अपनी तालीम को भी जारी रखा। अब मैं राना इमरान साहब से पूछूंगा। राना इमरान भाई, आप कुछ बचपन की यादें बताइएगा कि आपका लगाव शुरू से ही कबड्डी की तरफ था, या कि बाद में किसी और को देखकर आपको शौक़ पैदा हुआ, किसी प्लेयर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर भाई, आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया और स्पोर्ट्स पे बात करने का मौका मिलेगा, और आपने भी स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए बेहतरीन ये तरीकाकार अपनाया हुआ। मैं पहले रसास स्कूल में पढ़ता था बचपन में, मैं 8th क्लास तक वहाँ पढ़ा, फिर मैं उसके माना वाला हाई स्कूल में दाखिल हुआ। जब मैं माना वाले हाई स्कूल गया, वहाँ पे स्पोर्ट्स का शौक़ शुरू हुआ 9th क्लास में। हमारे गांव में एक प्लेयर थे पाकिस्तान के, मुजफ्फर भट्टी साहब थे, अल्लाह को जन्नत जगह दे। वो पाकिस्तान टीम में खेले, वो पाकिस्तान के कोच भी रहे। उनको देख के हमारे पूरे गाँव में ही ये स्पोर्ट्स का सब कोई शौक़ होता था। कबड्डी में कबड्डी थे।
और हमारे अपने गांव की टीम नहीं थी, हमारे साथ गांव मलकपुर है, हम सब वहीं पे जा खेलते थे, वहीं की जो टीम थी हम सब उसी का हिस्सा थे। वहाँ पे पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर गुजरे हैं, तो फिर वहीं पे सब दोस्त बचपन से ही कबड्डी का स्कूल से ही शौक शुरू हो। फिर मैंने स्कूल खेली, कॉलेज खेली, डिस्ट्रिक्ट भी खेली, मगर इसको प्रोफेशन नहीं बना सका। सही। तारक भाई आपका कोई इसमें उस्ताद भी है स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में या फुटबॉल में, कोई आपके उस्ताद भी हैं? देखिए जी, इसमें जो भी मेरा कोई सीनियर है ना, वो मैं उसको अपना उस्ताद ही समझता हूँ। जितने मेरे सीनियर्स हैं एथलेटिक्स में, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मुख्तार शाह साहब थे, तो इस तरह जितने भी सीनियर्स गुजरे हैं तो उनसे हमने सीखा है। ये नहीं कि सिर्फ एक प्लेयर जो है कि उसने उसको ट्रेनिंग की कराई तो वो उस्ताद है, जो भी किसी सीनियर से आपने अच्छी बात सीखी वो आपका उस्ताद है। तो इस लिहाज से हमें बड़े अच्छे प्लेयर, अपना बड़े सीनियर्स जो हमारे थे वो मिले, तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और सीख कर हम जो है ना उस लेवल पर पहुँचे। देखिए जी, ये बड़ी अच्छी बात तारक भाई ने कही कि जो आपसे सीनियर होता है, आप जब उससे देखते हैं, उससे सीखते हैं, वही आपका उस्ताद होता है। जी अब राणा इमरान भाई आपसे भी मैं यही पूछूंगा कि कबड्डी में भी आपका कोई उस्ताद था? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया जफर भट्टी साहब थे, मलकपुर से अच्छे जज साहब थे, इब्राहिम घोड़ा साहब के नाम से मशहूर थे, ये पाकिस्तान लेवल के प्लेयर थे, यही हमारे उस्ताद थे। मैं और जैसे दादा साहब ने बोला ना, जो भी सीनियर होता है वो हर बंदा उस्ताद, हर बंदे सीखा जा सकता है, किसी उस्ताद ने किसी को सिखाना नहीं, प्लेयर्स खुद सीखते हैं, मगर बड़ों को देख के सीखते हैं। आपके दौर की कबड्डी और आज का जो कबड्डी है उसमें कोई आपको डिफरेंस महसूस होता है? उस वक्त की कबड्डी आज की कबड्डी फास्ट हो गई है, आज की कबड्डी मीडियम में आ गई है, लोगों को और इससे जो है लड़कों को रोज़गार व्यवस्था हो गया है, शोहरत भी मिलती है, कबड्डी फास्ट हो गई है, टेक्निकली बेहतर हो गई है, रूल्स रेगुलेशन भी इसमें ज़्यादा बेहतर हो गए हैं और इसको एक अच्छे तरीके से अब मैनेज किया जा रहा है। तारक भाई आपके बैच में उस वक्त जो फैसलाबाद में कुछ शख्सियात हैं एथलेटिक्स में आपके साथ रही हैं? हाँ जी, उसमें देखिए मेरे बैच में नहीद रज़ा था, जो पाकिस्तान रेलवे का 12 दफ़ा चैम्पियन बना है, बेस्ट एथलीट बना है, सैफ गेम्स का मेडलिस्ट बना है, पाकिस्तान का चैम्पियन बना है। बशीर है गट्टी वाला, ये ओलंपियन बना है। हैदर शाह साहब हैं, वो भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, सैफ गेम्स के गोल्ड मेडल पाकिस्तान का रिकॉर्ड होल्डर हैं। जवेद काला हुआ करता था, वो बड़ा अच्छा एथलीट था। तो इस तरह राना सलीम है, अकराम है, और बहुत सारे ऐसे नामी ग्रामी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान में रह के अपने ज़िले का नाम रोशन किया, अपने स्कूल कॉलेज का नाम रोशन किया। तो ज़फ़र शाह साहब हैं, असगर गेल साहब हैं, तो और बहुत से खिलाड़ी हैं, जो एक पूरा बैच था जहाँ पर हम ट्रेनिंग किया करते थे। असल में मेरे मैगज़ीन के लिए भी इंटरव्यू देने आए थे राना ज़हीर साहब, तो वो भी एथलेटिक्स से वाबस्ता रहे हैं, क्या वो भी आप सीनियर थे? राना साहब हमसे सीनियर थे, तो बाद टाइम हम हैरान होते हैं कि राना साहब बेसिकली एथलीट थे, तो उन्होंने उनकी एथलेटिक्स बहुत अच्छी थी। तो वो बाद में जब क्रिकेट में गए तो हम बड़े हैरान होते थे, ये राना साहब एथलेटिक्स छोड़ के क्रिकेट में क्यों चले गए हैं। और अब माशाल्लाह उन्होंने क्रिकेट में भी बड़ी तरक्की कर ली हुई है और क्रिकेट पर भी वो छाए हुए हैं। तो ये हमारे से सीनियर में ये बड़ी रौनक लगा के रखते थे, जैसे अब पूरा मजमा लगा के रखते हैं, पूरी रौनक लगाते हैं, ऐसे एथलेटिक्स में भी ये बड़े सारे इनके। राना भाई आपके बैच के कोई दोस्त आपके जिनके साथ खेलते थे, बाद में वो किसी डिपार्टमेंट में गए या पाकिस्तान को उन्होंने प्रेजेंट किया, कोई ऐसे दोस्त आप? देखिए जो हमारे जब मैं खेल रहा था उस वक्त जो बैच पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेहतरीन बैच उस वक्त है, जिसमें गुलाम अब्बास भट्ट है, उमर याद वाला है, इश्तियाक वाला है, हमाद जंजुआ था, ये इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और दुनिया में तरीक रकम की पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जब ये जो बैच है, इससे पहले पाकिस्तान में जो है ना हमारे कबड्डी रेडर जो थे वो ज़्यादा पाकिस्तान में आते थे, ज़्यादा रेडर का शौक था लोग, मगर इन लोगों ने 5-6 लोगों ने पाकिस्तान की कबड्डी की हिस्ट्री ही चेंज कर दी। सही मेहनत काफ़ी, इन्होंने इतनी मेहनत की है कि पाकिस्तान में स्टॉपर को पहली दफ़ा पता लगा कि स्टॉपर जो है वो उनका भी कबड्डी में रोल है। और इन्होंने पूरी दुनिया में जो बेस्ट रेडर थे दुनिया के, इन्होंने उनके साथ मैच खेले, उनके साथ खेला और उनको पकड़ा और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और तारक भाई भी तो सर्विस की तरफ कब आए और फिर किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपने सर्विस के ये अपने काम अंजाम दिए? देखिए जी, सर्विस में मैं बहुत लेट आया हूँ, तो पढ़ाई में भी बड़ा लेट रहा हूँ।
तो उसमें ऐसे हुआ कि क्योंकि जहाँ पर कैंप लगते थे उन्हीं दिनों में एग्ज़ाम आ जाते थे, जब कोई कंपटीशन होता था 2 पेपर दिए उसके बाद पेपर छोड़ दिए। सही। तो ऐसे ना सिस्टम चलता रहा। तो मैंने बीए बड़ा लेट किया। सही। फिर मैंने जब देखा कि अब पढ़ाई के बगैर चारा कोई नहीं है, सिर्फ स्पोर्ट्स ही आपका कुछ नहीं कर सकती। स्पोर्ट्स के साथ अगर आपकी स्टडी है, आपकी तलीम है, तो फिर आपको सोने पे सुहागा है। तो जब ये सोच आई तो फिर मैंने बीए किया। बीए करने के बाद मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद मैंने फिर इसमें फ़िज़िकल एजुकेशन में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया मास्टर में। तो दौरान मास्टर में अभी पार्ट फर्स्ट में ही था जब ये पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्टें आई, तो वहाँ पर मैंने अप्लाई किया। कंपटीशन बहुत था, 5 पोस्टें थी वहाँ पे। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने फजल किया, मेहरबानी की, तो मैं उसमें सेलेक्ट हो गया एज ए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। तो ये 98 में मैं सिलेक्ट हुआ था। तो 98 से लेके अब तक देख लें कोई तकरीबन 22 साल के करीब अब सर्विस हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है। और किन किन डिस्ट्रिक्ट में जब आपने अप्लाई किया तो फैसलाबाद से ही पहले जॉब मिली या किसी और डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, जब मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी डिस्ट्रिक्ट खुशाब की, वहाँ मैं कोई तकरीबन 4.5 साल मैंने गुजारे हैं। वो मेरे क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी से निकल के वहाँ पे गया हूँ तो मेरे लिए वो नया डिस्ट्रिक्ट था। अब मेरा एक्सपीरियंस भी मेरे लिए वो नया था कि इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की सीट पे जाके कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सिस्टम को चलाना है। अच्छा, मज़े वाली बात है कि उस इलाके में ना मेरा कोई दोस्त था, ना उधर कोई मेरा रिश्तेदार था। बिल्कुल मेरे लिए वो एक नई जगह थी। स्टार्ट में मैं बड़ा परेशान हुआ कि कैसे सिस्टम चलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो मेहनत करते गए, काम को सीखते गए, पता चलता गया। 4.5 साल मैंने वहाँ गुजारे। फिर इसके बाद मेरी ट्रांसफ़र जंग हो गई। जंग मैंने 3.5 साल गुजारे। फिर ट्रांसफ़र मेरी लाहौर एज ए डीओ स्पोर्ट्स हो गई, तो लाहौर मैंने 1 साल गुजारा। वापस 1 साल के बाद वापस फिर मैं जंग आ गया। जंग में मज़ीद मैंने दोबारा गुजारे। वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मैं सरगोदा चला गया। वहाँ एज ए मुझे डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर दोनों का चार्ज दे दिया। तो वहाँ से मैं फैसलाबाद आ गया डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। फैसलाबाद से मुल्तान चला गया। मुल्तान होते हुए मुझे डिस्ट्रिक्ट का चार्ज भी मेरे पास था, डिवीज़न का चार्ज भी था। इसके साथ साथ मुझे बहावलपुर डिवीज़न का भी डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर का चार्ज दे दिया गया। तो वहाँ पर मैंने 1 साल गुजारा। वहाँ से फिर ट्रांसफ़र हुई तो सरगोदा आ गया। सरगोदा से ट्रांसफ़र हुई तो अब फैसलाबाद आ गया। माशाल्लाह, बड़ा लॉन्ग टर्म था और बड़े अच्छी जगह पर सारों पर जहाँ पे जॉब मिली, इन्होंने अपनी जॉब के साथ प्रॉपर काम किया कि लोग उनको जहाँ भी जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में रहे और स्पोर्ट्स की प्रमोट होती रहे। तो राना भाई, पहले तो ये बताइएगा कि आप ये जो जनरल बॉडी बनी है, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन बनी है, इसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं, और क्या क्या वर्कआउट किया और कौन से आपने कामयाब इवेंट कराए कि जिससे मतलब कबड्डी को और प्रमोशन मिली? देखिए, जब से हम सेक्रेटरी बने फैसलाबाद में, हमने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स गवर्नमेंट के साथ, जब तारसा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स थे हमारे, हमने 3 दफ़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट पंजाब की चैम्पियनशिप करवाई। और जिसमें आज तक जितनी भी पंजाब चैम्पियनशिप हुई हैं, सबसे ज़्यादा टीमों की जो शिरकत है वो फैसलाबाद में हुई। 20-20+ टीमें जो थी डिस्ट्रिक्ट थे वो फैसलाबाद में है। और उसमें तारक साहब का जब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा रोल था, हमें सपोर्ट किया उन्होंने। और उससे जो नए बच्चे आते हैं उनको वहाँ एक मौका मिलता है खेलने का, और वो मुल्क का नाम रोशन करते हैं। वो 3 दफ़ा हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट पंजाब चैम्पियनशिप कराई। फिर हमने लाइफ गोल्ड कप के नाम से 3-4 दफ़ा वर्ल्ड गोल्ड कप आया। वो जो गोल्ड कप था वो नेशनल लेवल का था। उसमें जो पाकिस्तान के तमाम बड़े प्लेयर्स थे उनको टीमों में डिवाइड करके हमने 3-4 दफ़ा लाइफ गोल्ड कप के टूर्नामेंट करवाए थे। ये बड़े अच्छा इवेंट हुआ। अभी लास्ट ईयर भी जो वर्ल्ड कप हुआ था, इधर कुछ मैचेस लाहौर में हुए, कुछ फैसलाबाद में हुए, बड़ा वो कामयाब इवेंट हुआ पूरे दुनिया में। मतलब फैसलाबाद के क्राउड को, फैसलाबाद की आपकी इंतज़ामिया को, तारा नज़ीर साहब, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, सारे ने बड़ा कोऑपरेट किया उसमें और बड़ा कामयाब इवेंट रहा। उससे भी आपकी कबड्डी को कोई प्रमोशन मिली कि नए जवान जो छोटी यंगस्टर बच्चे थे वो आगे आए? देखिए, जो वर्ल्ड कप है ना जी, किसी भी गेम का जो खूबसूरती है, किसी प्लेयर के जो ख्वाब होता है वो वर्ल्ड कप खेलना होता है। और पाकिस्तान में कबड्डी का वर्ल्ड कप पहली दफ़ा हुआ था। उसमें पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का जो हमारे सेक्रेटरी हैं राणा सरवर साहब, जो हमारे प्रेसिडेंट है चौधरी शाफी साहब, उनका बड़ा अहम रोल है। वो जो वर्ल्ड कप को ले के पाकिस्तान में, और उसके बाद हमारा उसको अमली जामा बनाया वो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया। उसमें सेक्रेटरी जो हमारे पंजाब के हैं तारविद जट, और हमारे प्रेसिडेंट राजा बशारा साहब, उन्होंने इसको टोटली अमली जामा बना के उसको वर्ल्ड कप को कामयाब करने में बहुत अहम रोल अदा किया।
और उसके हम तारक साहब ने एज ए डिवीजन स्पोर्ट ऑफिसर उनको रिक्वेस्ट की, हमने भी की रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें फैसलाबाद में चंद मैच भी दिए और वो इंतहाई कामयाब मैच थे। आपने देखा क्राउड बहुत आया और उससे जो हमारे नए बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, वो सीनियर्स को देखते हैं, उनमें शौक पैदा होता है। और वर्ल्ड कप ने हमारे पाकिस्तान की जो कबड्डी थी उसको उठाया। जो छोटे बच्चे थे, आप देखें गली में, बाजार में, हमारे शहर में जगह नहीं है खेलने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अगर इसके बावजूद आप देखें, लोग, मैंने देखा जो हमारी कनाल है, इसके जो छोटे छोटे ग्रीन बैट्स है, इसमें बच्चों ने छोटे छोटे पॉकेट बना कर बच्चे वहाँ खेलने की कोशिश करते हैं। सही है। इसमें शौक बड़ा बूस्टअप हुआ है, मगर बदकिस्मती से कोरोना आ गया, तमाम स्पोर्ट्स बंद हो गई और उसकी वजह से कबड्डी तो क्या तमाम स्पोर्ट्स ही बंद कर दी गई और अभी तक भी स्पोर्ट्स उन्होंने ओपन नहीं की। हमारे जो ऑफिशियल जो नहीं हो रही, मगर गांव में, छोटे देहातों में लोग अपने तौर पर मैचेस करवा रहे हैं, मगर अभी ऑफिशियली तक हमें उन्होंने कोई कबड्डी खास तौर पे नहीं खोली। और तारक भाई, जो कबड्डी का स्टेडियम आपने बनाया है उधर मोटरवे के पास, वहाँ भी काफ़ी इवेंट वगैरह माशाल्लाह हो रहे हैं, वो भी कोई अपग्रेड होगा आने वाले वक्तों में कि अभी वो ठीक है? अभी देखें जी, वहाँ पर प्रैक्टिस जारी है और खिलाड़ी भी अच्छे निकल रहे हैं। जैसे उसके फंड्स आएंगे, हमने कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो कि अभी डाउन थोड़ी सी जा रही हैं फंड्स की वजह से, तो जैसे इनके फंड्स क्लियर हो जाएंगे तो इसकी मज़ीद डेवलपमेंट उसकी होगी। तार भाई, आपको इतने डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया, सबसे ज़्यादा आपको मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मज़ा आया कि यहाँ पे मुझे काम करके कोऑपरेटिव बंदे मिलते हैं, स्पोर्ट्समैन भी अच्छे मिलते हैं, कोई खींचातानी नहीं होती, अपोजिशन ये वो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मज़ा आया? देखें जी, डिस्ट्रिक्ट तो अपना ही अच्छा होता है जी जी। तो इसके अलावा बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट, उसमें ऐसी खींचातानी वाली बात होती नहीं है, लेकिन उसमें कुछ अनासर ऐसे नेगेटिव जहन के लोग आ जाते हैं जो गेम को, उसका मोराल जो वो थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश करते हैं। जो खिलाड़ी है, ओरिजिनल खिलाड़ी, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा, वो मिल बैठ के चलेगा, काम करेगा और कंपटीशन कराएगा। और बाज़ जगह पे मैंने देखा है, जैसे गोजरा में हॉकी है, यहाँ पर हॉकी कैसे प्रमोट हुई, जहाँ दो ग्रुप से, एक रोडा ग्रुप था, एक दूसरा बाली ग्रुप था। अब इनकी आपस में जंग थी एक, और आपस में इनके लड़ाई झगड़े भी होते थे, लेकिन वो लड़ाई झगड़े पॉजिटिव किस्म के होते थे, आपस में बैठते थे और जब हॉकी की बात होती थी सारे सर जोड़ लेते थे, अपने मिल बैठ के ना उसकी प्रमोशन के लिए काम करते थे। अगर तो इस तरह की लड़ाई झगड़ा हो, इस तरह की खींचातानी लगी रहे, तो फिर तो गेम जो प्रमोट होती है। यहाँ पर कुछ नासर, कुछ गेम्स में ऐसे कोई मुसल्लत कर दिए जाते हैं तो जो उसमें ना थोड़ा सा बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो हमें भी चाहिए, खिलाड़ियों को भी चाहिए कि वो मिल बैठ के जो कोई मसले मसाइल है उसकी प्रमोशन की वो बात करें, बाकी उसमें जो इस तरह का मनफी है ना, वो ख़त्म करनी चाहिए चीज़ें। मैं मुल्तान में रहा हूँ, वहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल था, वहाँ पर सारे इकट्ठे होते थे। सरगोदा में भी, हालांकि सरगोदा में एक चीज़ ये है, वो सारे पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा पंजाब जानता है कि वहाँ पर वो लोग आपस में ग्राउंड में आपस में एक दूसरे के साथ गालम गलोच हुआ करते थे, लड़ाई करते थे, और शाम को सारे एक जगह पर बैठ के इकट्ठे चाय पीते हैं। अब भी वहाँ पर यही माहौल है। वो देखिए, उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है, आपस में बैठते हैं। ऐसे फैसलाबाद में हमारे आपस में जहाँ पर भी मसले मसाइल बनते हैं, लेकिन बाद में वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही एक वजह है कि हमारा फैसलाबाद बाकी पूरे सूबे से सबसे ऊपर इस वक्त जा रहा है। वो वजह इसकी यही है कि जहाँ पर हमारे पॉजिटिव बहुत सारे लोग हैं जो गेम को लेकर ऊपर चल रहे हैं। और सर, कोई स्पोर्ट्स में आपका यादगार इवेंट जिसको कहते हैं कि मैं इतनी देर इस डिस्ट्रिक्ट में मैंने कोई इवेंट करवाया, लेकिन वो इवेंट मेरा बड़ा यादगार था और उससे ये है कि स्पोर्ट्स की प्रमोशन भी हुई और वो इवेंट भी बड़ा अच्छा रहा? देखें जी, मेरी नज़र में जितने छोटा इवेंट हो, बड़ा इवेंट हो, जो हम एक जज्बे के साथ करवाते हैं, शौक़ के साथ करवाते हैं, तो मेरे लिए जितने भी इवेंट है, छोटा है खा वो बड़ा है, वो मेरे लिए वो यादगार इवेंट है सारे। और जो लास्ट ईयर हम भी गए थे अपने मैगजीन के लिए करने लाहौर, पंजाब स्पोर्ट्स वहाँ गए हुए थे और अपना पूरा लेके गए थे, स्पोर्ट्समैन प्लेयर्स सारे लेके गए थे। और फैसलाबाद की वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की क्या पोजीशन थी? फैसलाबाद में बहुत सारी गेम्स में हमने गोल्ड मेडल लिया, उसमें ओवरऑल हम सेकंड थे, लाहौर फर्स्ट था, तो सेकंड हमारा फैसलाबाद था। जी, ये देखें, बड़ी अच्छी तारक भाई बातें कर रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्समैन ही रहना चाहिए। अगर सुबह बंदे की ग्राउंड में जो आप एक दूसरे के कंपटीशन में हैं, लेकिन कंपटीशन के बाद आप बिल्कुल एक हैं, बाद में आप मिल बैठकर अपनी जो बातें हैं उनको क्लियर करें। तो राणा भाई, मैं आपसे ये पूछूंगा,
वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो हमारे प्लेयर थे, माना साहब, चिश्ती साहब, ये अपने गांव गए, बड़ी इनको पजीराई मिली, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको कोई इनामात मिले जिस तरह क्रिकेट को मिले और इनको भी इतनी पजीराई मिली? देखिए जी, आपके चैनल से मैं आप ये बात करना चाहूँगा कि जैसे स्पोर्ट्स है, सारी स्पोर्ट्स एक जैसी है। जी बिल्कुल। क्रिकेट हो, हॉकी हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, एथलेटिक हो, तमाम स्पोर्ट्स हैं। जी। मगर किसी गेम को सतीली माँ वाला सलूक नहीं होना चाहिए। ऐसे गलत किस्म से हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में वर्ल्ड कप कबड्डी का हुआ है, जिस लेवल की पिज़राई या जिस लेवल के इनामात क्रिकेट के लोगों को वर्ल्ड कप के लेवल पे मिले हैं, उस लेवल पे कबड्डी को प्रमोट नहीं किया गया। जब कबड्डी के प्लेयरों को उस वक्त उस तरह के इनामात नहीं दिए गए जिस तरह मगर जिसके वो हकदार हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम अब रोशन हुआ है तो कबड्डी के नाम से वजह से हुआ है। लेकिन इस वक्त पूरी दहशतगर्दी की वजह से बहुत सारे मामले रुके हुए हैं, लेकिन कबड्डी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज रोशन किया है और पाकिस्तान का नाम उजागर इन प्लेयरों की वजह से हुआ है। हमारी गवर्नमेंट को ज़रूर चाहिए इन बच्चों को प्रमोट करें, इनको सपोर्ट करें, माली भी मदद करें, जिस तरह भी उनकी हो सकती है उनको सपोर्ट करनी चाहिए, मगर उस लेवल की नहीं हो सके जिस तरह की होनी चाहिए। क्योंकि इनकी खुराक भी बहुत होती है, टाइम पीरियड भी कम होता है, मेहनत भी बहुत होती है, उस्तादा भी बड़ी मेहनत करते हैं, टाइम भी देते हैं। देखिए आप स्पोर्ट्स से मुंसलिक हैं, देखें कि एक प्लेयर को बनने के लिए 10-15 साल का टाइम चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। और अगर इतना अर्सा वो घर से करके आता तो उसके घर वाले इसको खुराक देते हैं, डाइट देते हैं। अगर वो उस लेवल पाकिस्तान के लेवल पर आ गया, पर ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए, ये पंजाब गवर्नमेंट चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम बना होगा इन बच्चों की को माली इमदाद या वजीफ़े या इनको सपोर्ट किया जाए जिससे उनका एक सिस्टम चल पड़े और स्पोर्ट्स अच्छी गेम हो सकती है। नहीं, ये भी हो सकता है ना कि आप स्पॉन्सर अच्छे ढूंढ लें जो इनको मतलब प्रोवाइड भी करें, सैलरीज भी प्रोवाइड करें, और बाद में वो स्पॉन्सर से जो उनके पास पैसे इकट्ठे हों, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, वो क्रिकेट को ही प्रमोट करते हैं, बाकी स्पोर्ट्स के पीछे नहीं जाते। मैंने पहले आपसे कहा कि हम जो क्रिकेट के साथ शुरू दूसरी गेमों के साथ नहीं हो रहा, यही मैं उस लेवल को उनको नहीं पूछा जा रहा। ये जो अगर हम तमाम स्पोर्ट्स को पूछेंगे फिर हमारे प्लेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। देखिए फैसलाबाद स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, 80% लोग हमारी तमाम स्पोर्ट्स के फैसलाबाद प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती यही प्लेयर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से खेलते, दूसरे से खेल के अपने फैसलाबाद का नाम को नुकसान पहुँचाते हैं, मगर होता बंदा फैसलाबाद का है। फैसलाबाद का पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में बहुत अहम रोल है। मैं थोड़ी सी आपकी बात इसमें काट रहा हूँ, अगर मुझे इजाज़त हो तो लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप हुआ था जहाँ पे पाकिस्तान में इंडिया की वो टीम आई, तो वो जो मैंने उनको ना खुद ये कहते हुए सुना है कि पाकिस्तान के जो कबड्डी के प्लेयर हैं हमारे से ये बहुत अच्छे हैं, इनको जॉब भी अच्छी मिली हुई है, इनकी फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। तो वो पता नहीं कहाँ तक सच है या झूठ है उसमें, लेकिन मैंने खुद ये सुना है कि हमारे से अच्छी जॉब जो है वो पाकिस्तान में कबड्डी प्लेयर्स को मिली हुई है। और देखिए जो आप बात कर रहे हैं, जो इंडिया के कबड्डी प्लेयर हैं वो उनको प्राइवेट स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लड़कों को गवर्नमेंट लेवल की जॉब ऑफर नहीं होती। हमारे पाकिस्तान में लड़के को गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं जिसमें वापडा है, एयरफोर्स है, पुलिस है, रेलवे है और जो चंद महकमे वो लड़कों को जॉब्स देते हैं, और उसी वजह से वो अपनी गेम की वजह से उनको अच्छा रोज़गार मिले। मगर इसके बावजूद गवर्नमेंट लेवल पे जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला उनके लिए कुछ ना कुछ ऐलानात होने चाहिए थे, उनको शाबाश मिलनी चाहिए, उनको सपोर्ट होनी चाहिए, इससे बच्चों में और जज्बा पैदा होता है। नहीं, हमारे वो भी आप सही बात कह रहे हैं। देखें इंटरलूप है और दूसरी हैं ब्रांड्स जो है ना, बुलाते इनको कुछ थोड़ा सा नगद इनामात भी देते, इनकी पजीराई भी होती, जिस तरह के क्रिकेट के वर्ल्ड कप की हुई है। देखिए जी, आपके चैनल से मैं कहता हूँ जब ये लड़के वर्ल्ड कप खेल के वापस आए, अपने जब जो अपने घरों को गए, अपने शहरों को गए, इस तरह का इनका इस्तकबाल किया लोगों ने, अपनी ज़ाती तौर पर उनके गाँव के लोगों ने, उनके दोस्तों ने, उनके अजीज़ो करवा ने, ये पूरे शहर वालों ने इस्तकबाल किया। लेकिन बदकिस्मती के साथ ऑफिशियली किसी ने भी उनको बुला के कोई चाय का कप भी नहीं पिलाया। वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट लेवल पर किसी ने भी उनको कोई दी या उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश नहीं। तो मैं आपके ज़रिए बताना ज़रूर चाहूँगा, मगर उनको ऐसा होना चाहिए था। नहीं, वो बिल्कुल ऐसे वर्ल्ड कप जीता हुआ है जिस तरह बाकी हैं, तो उनको भी पजीराई मिलनी चाहिए थी। तारिक भाई, आपको कौन सी गेम या कौन सी गेम का इवेंट करवाने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है? देखें जी, मेरी अपनी गेम एथलेटिक्स है, लेकिन कोई भी गेम हो वो उसको अच्छे तरीके से करवाए। लेकिन मेरी अपनी पसंदीदा जो एक वॉलीबॉल है, कबड्डी है, एथलेटिक्स है, तो इनमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। बास्केटबॉल है, हॉकी है, जो मैंने गेम्स खेली हुई हैं, और कुछ गेम्स में थ्रिलिंग ज़्यादा है उसमें, तो ये गेम्स मुझे ज़्यादा पसंद है।
फैसलाबाद में जो अपग्रेड पार्क या ग्राउंड्स हुए हैं उनमें कौन कौन से मतलब फैसिलिटीज़ आपने अभी दी हैं रिसेंटली, जो कि बोड़ों वाली ग्राउंड हो गई, एक सही जमल अकेडमी हो गई, और भी देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पहले ये था कि हमारे पास सिर्फ एक बोड़ा वाली ग्राउंड और एक इकबाल स्टेडियम था, तो फ्लड लाइट हमारे पास सिर्फ इकबाल स्टेडियम में थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में 3 और ग्राउंड्स, 4 ग्राउंड्स बल्कि ऐसी आ गई जो फ्लड लाइट्स हो गई हैं। एक हमारी जो बड़ा वाली ग्राउंड फ्लड लाइट्स हो गई है, और ये इस वक्त बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड और नरम और जो है ना ग्रीनरी और ज़बरदस्त किस्म की ग्राउंड जो बन गई है। दूसरी सईद अजमल क्रिकेट अकेडमी, वहाँ फ्लड लाइट्स लग गई हैं, वो ग्राउंड बहुत अच्छी बन गई है। तीसरी तांदलियावाला में ग्राउंड बन रही है क्रिकेट की, वो भी बड़ी आइडियल किस्म की ग्राउंड है, ग्रास लग गई है, सरसब्ज ग्राउंड हो गई है, पिचेस तैयार है उसकी, लाइट्स अभी उसकी लगने वाली हैं, लाइट्स उसकी पहुंच गई हैं, अभी लगाई नहीं गई। चौथी ग्राउंड हमारी ये 8 चक के साथ आपके, ये 8 चक की ग्राउंड है क्रिकेट ग्राउंड, ये भी फ्लड लाइट है हमारे, तो इसकी भी लाइट्स पहुंच गई हैं, अभी लगाई नहीं गई। इसकी पिचेस का काम हो रहा है, लेवलिंग इसकी हो गई है, ग्रास इसका लग गया। अब ये 4 नई ग्राउंड जो आप कह सकते हैं कि फ्लड लाइट्स मिल गई हैं फैसलाबाद को। 5वीं ये इकबाल स्टेडियम हो गया। और अब क्रिकेटर के लिए ये खुशी की बात है कि इसमें जैसे ही अभी क्योंकि ग्राउंड्स बंद हैं, तो सिर्फ इनफरादी प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड्स खुली हैं, अपनी जो प्रैक्टिस कर रही हैं क्लबें। टूर्नामेंट मैचेस जैसे ही आज या कल 1-2-4 दिनों में जैसे ही इजाज़त मिल गई, तो ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे और खिलाड़ी एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर एक वो जो एथलेटिक के लिए आपने वो ट्रैक बनाया है, वो बहुत बड़ी कावश है इस फैसलाबाद के लिए आपकी, तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस होती है और कोई जो इंटरनेशनल लेवल के कोचेज़ वहाँ आके प्लेयर्स को प्रैक्टिस करवाते हैं? हाँ, वहाँ पर प्रैक्टिस बाकायदगी से हो रही है, और वहाँ पर बहुत डिवीजन लेवल, पंजाब लेवल के कंपटीशन हुए, और हमारे जितने नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वहाँ पर बाकायदगी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा फॉल्ट ज़रूर आया हुआ है, तो वो उसमें वो जैसे ही उसके फंड रिलीज होते हैं, उसकी नई ऊपर से लेयर डालकर उसको दोबारा से वो ठीक हो जाएगा, और मज़ीद उसमें खिलाड़ी एंजॉय करेंगे। उसको बनाने में कोई मुश्किलात भी पेश आई हैं आपको, कि या वो जिस तरह आपने सोचा और फौरन बन गए? कोई भी मंसूबा है उसमें मुश्किलात तो लाजमी आती हैं, हर्डल्स आती हैं, फंड्स के मसले हैं उसमें, उसके ड्राइंग्स के मसले हैं, उसके दूसरी उसमें रुकावटें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, जगह का मसला होता है, तो उसमें बिलाशुबा उसमें बहुत सारी रुकावटें आई, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से वो सारी क्लियर होती गई, तो वो एक ट्रैक की शक्ल में अब आपके सामने है। जो लास्ट ईयर आपने कैंप लगाया था बोड़ों वाली ग्राउंड में क्रिकेट का, छोटे यूथ का जो आपने लगाया था, वो बहुत ही कामयाब कैंप था आपका, और आपने बच्चों में बैग्स भी तकसीम किए थे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, वो बड़ा अच्छा एक आपने स्टांस दिया। तो आने वाले दिनों में भी कोई ऐसा कैंप लगाने का इरादा है जो प्रोग्राम में है आपके, जो शेड्यूल आया पंजाब स्पोर्ट्स? हम इसमें क्रिकेट अकेडमी एक छोटे बच्चों की बना रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में बाज़ जगह बन गई हैं, बाज़ जगह पे उसकी वर्किंग स्टार्ट है। तो हमने तो पहले इसकी वर्किंग कर ली हुई थी, हमारे पास वो बच्चे हैं, मज़ीद हम ट्रायल्स लेके मज़ीद उसमें बच्चे शामिल करके तो उस अकेडमी को उसको एक नई शक्ल दे के उसको चलाएंगे, जिसके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब उसकी सरपरस्ती करेगा। आपको कौन से प्लेयर ऐसे नज़र आ रहे हैं हर इवेंट में, क्योंकि कोरोना वायरस भी अभी गुजरा है, तो कुछ स्पोर्ट्स स्टाफ हुई है पाकिस्तान को, फैसलाबाद ने आपके अदवार में किस किस गेम में क्या क्या प्लेयर्स प्रोवाइड करके दिए? देखें जी, मोस्टली हमारे पास एथलेटिक्स है, इसमें निकले हैं, कबड्डी के प्लेयर्स निकले हैं, हॉकी के प्लेयर्स हमारे पास। हमारा जो एशिया का सबसे अच्छा बच्चा है वो बिलोंग टू फैसलाबाद, जो हॉकी स्टेडियम में प्रैक्टिस करता है, ये एशियन टाइगर उसको आप कह लें। तो हमारे इसके बाद बास्केटबॉल के बड़े अच्छे प्लेयर्स निकले हैं, बास्केटबॉल इंटर डिवीजन के हम चैम्पियन हैं, स्नूकर के हमारे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड चैंपियन, उसमें वर्ल्ड चैम्पियन है, आसफ वर्ल्ड चैम्पियन बना है। इस तरह हमारे पास स्विमिंग के अच्छे बच्चे हैं, छोटा एक बच्चा हमारे पास हमजा है, जो नेशनल लेवल पे छोटी एज में उसने कोई 8-10 मेडल उसने ले लिए। तो मतलब कि कोई भी आप गेम ले लें, बैडमिंटन में हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के बच्चे और बच्चियाँ दोनों हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इसके अलावा दूसरी मुख्तलिफ जो गेम्स है उसमें हर गेम्स में तकरीबन हमारे पास जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बच्चे जहाँ से वो निकले हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह वो साइकिलिस्ट में भी खादम हुसैन साहब हैं,
वो भी बड़ी अच्छी गेम वगैरह करवा रहे हैं। उनकी बेटी भी इकरा नाज जो गई है साइकिलिंग में, वो फैसलाबाद में आपकी ही स्पोर्ट से जो इवेंट करवाता है, हर इवेंट पर आप मेहमान खुशी होते हैं और बड़ा अच्छा वो कामयाब इवेंट करता है और वो भी बड़ा अच्छा नाम है साइकिलिस्ट में भी। और तारक वो राना इमरान भाई, ग्रास रूट लेवल पर कबड्डी में आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या काम कर रही है जिससे छोटे बच्चों में शौक बढ़ रहा है और उसके लिए छोटे छोटे कोई ये कबड्डी के ग्राउंड्स होते हैं या आप अखाड़ा कह सकते हैं, बोर्डों वाली ग्राउंड के अलावा भी आपने कोई बनाए हुए हैं? पहले देखिए फैसलाबाद में कबड्डी का कोई ऑफिशियल ग्राउंड नहीं है। वहाँ अच्छा। जो कबड्डी का स्टेडियम बनाया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कमालपुर में, जी। उसके अलावा फैसलाबाद में कोई ऑफिशियली एकेडमी कोई ग्राउंड कबड्डी के लिए नहीं। अपने अपने गांव में जो छोटी मोटी ग्राउंड्स होती हैं उसी में लड़के खेलते शुरू करते हैं, पर अपने किसी बड़े को देख के या अपने पाकिस्तान नेशनल हीरो को देख के छोटा बच्चा शुरू करता है, वहीं से खेलता है, वहीं से आता है। मगर फैसलाबाद में या पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब और फैसलाबाद में छोटी अकेडमियाँ ज़रूर होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का कप्तान यहाँ से इरफान माना है, मुशर्रफ जंजुआ है, वो जो हमारा समुद्री से नफीस गुजर है और मतलब बिनिया बीन है, जिससे बड़े प्लेयर फैसलाबाद से वर्ल्ड कप जीतने बड़े हम लोग, इनके गांव में एक छोटी छोटी अकेडमी जरूर बनानी चाहिए। गवर्नमेंट को ऑफिशियली तौर पे इनके नाम से बन जाए, ना बने ग्राउंडें बननी चाहिए, अकेडमियाँ बन जाएँ जिसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उनको ऑब्जर्व करे, बच्चों को वहाँ पे बच्चे आएँ सीखें। और ख़ासतौर पर शहर के एक सेंटर पॉइंट में कोई ऐसी ग्राउंड अकेडमी ज़रूर होनी चाहिए जिसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जैसे क्रिकेट को अकेडमी बनाई हुई है, बाकी तमाम गेमों की बनाई है, इसी तरह कबड्डी की भी अकेडमी बननी चाहिए। बच्चे आएँ वहाँ खेलने को, कोचेज रखे जाएँ, उसी से बच्चे छोटे आगे आएंगे, सीखेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन। अक्सरियत आप ये बताइएगा कि जो कबड्डी के प्लेयर हैं वो गांव से ही बिलोंग क्यों करते हैं? शहर की आबादी में कम ये गेम जो है ना, ये गाँव से ही बिलोंग की जा सकती है। शहर के जो हालात हैं, लोगों के रोज़गार के मसाइल हैं, हर बंदा यहाँ स्पोर्ट्स नहीं कर सकता, हर बंदा गेम को अफोर्ड नहीं कर सकता। जो यहाँ के लोग हैं वसाइल इनके पास ज़्यादा शहर वालों के पास, मगर इनके पास हीरे नहीं हैं। इनके पास हीरे हैं, उनके पास वसाइल नहीं है। माशाल्लाह, बड़ी बात कही आपने। देखिए ना जी, अच्छा जो हीरे हैं उनको ये शहर वालों ने सपोर्ट करना है। अगर ये नहीं खेल सकते, जो जैसे आपने इंडस्ट्रीज़ का नाम लिया, जो हमारे बिजनेसमैन लोग हैं, इनको चाहिए आखिर छोटे छोटे जो बड़े लड़के हैं, ये छोटे गांव है, अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर इनके लिए कुछ एक दो लड़के ज़रूर उनको सपोर्ट करें, उससे हमारे बच्चे और प्रमोट होंगे। मगर बदकिस्मती जैसा हो नहीं रहा। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट जनरल बॉडी है या आपकी जो प्लेयर हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए या उनसे आपने कोई गुजारिश की हो यार आपके वालिदैन के नाम से या अपने नाम से या फैक्ट्री के नाम से कोई ऐसी जगह मुख्तस करें जहाँ पे सिर्फ ही आपकी कबड्डी की गेम ही होगी? क्या इसके लिए कोई काम शुरू? देखिए, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जब हमारे फैसला में कोई बड़ा इवेंट आता है, वो चाहे क्रिकेट का हो, कबड्डी का हो या कोई भी लेवल का हो, जिसको सरपरस्ती डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या डिवीजन स्पोर्ट ऑफिसर साहब या कमिश्नर साहब करते हैं, वो उसको ज़रूर सपोर्ट करते हैं, तमाम गेम्स को ज़रूर करते हैं। मगर उन्होंने किसी अकेडमी के लिए, किसी भी लड़कों की सरपरस्ती के लिए कोई ऐसी उन्होंने नहीं बनाई पॉलिसी कि जो रेगुलर चली हो। उनसे बातें बहुत दफ़ा हुई हैं, मगर क्योंकि नहीं आप लोग मिले, मैं बता रहा हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुलाकात हुई कई दफ़ा। उनका टाइम टर्नआउट पीरियड बड़ा छोटा होता है, साल का पीरियड होता है, एक वक्त गुजरा, जब नया आ जाएगा उसकी अपनी पॉलिसीज बन जाती हैं। जो टीम चेंज होती है, सिस्टम भी चेंज हो जाता है। वादा करते हैं, कहते हैं, मगर अभी तक हो नहीं सका। मगर स्पोर्ट्स के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा पॉजिटिव रोल अदा करता है। जब भी गवर्नमेंट को या कहीं भी इंटरनेशनल ज़रूरत पड़ती है, वो अपना हिस्सा ज़रूर देते हैं। तारा भाई, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड फंड के लिए मतलब प्रोसीजर के हिसाब से फंड आता है या स्पॉन्सर साथ मिला के आपको इवेंट मुकम्मल करते हैं? अभी तो स्पॉन्सर मिला के इवेंट मुकम्मल करते हैं, प्रॉपर इतना अभी फंड्स नहीं आ रहा। तो ये अभी हमारे 2 मंथ के जो अभी कंपटीशन स्टार्ट है नवंबर दिसंबर के, तो इसमें मोस्टली इसमें स्पॉन्सर के ज़रिए हम वो करवा रहे हैं। कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं जो नवंबर दिसंबर के आपने शेड्यूल की हो? इसमें मार्शल आर्ट्स के इवेंट्स हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन के कंपटीशन है, टेबल टेनिस के है, एथलेटिक्स है। इसमें ये मुख्तलिफ कंपटीशन है। जो अभी एक तो 6 तारीख को आर्चरी हो रही है हमारी मार्शल आर्ट्स के, उसमें मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। अभी एक ताइक्वांडो का इवेंट हमने करवाया है। तो नेक्स्ट ऐसे एक शेड्यूल के मुताबिक दिसंबर तक ये मुख्तलिफ इवेंट्स चलते रहेंगे। फैसलाबाद में वाकई बहुत टैलेंट है जी। इनके जो छोटी यूथ है, ख़ासकर आजकल उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हमारी भी अकेडमी है, वहाँ पर भी बच्चे छोटे जो है ना बड़े शौक़ से आते हैं और बड़े शौक़ से वो अपना टैलेंट शो कराते हैं।
जिस तरह मतलब साबर भाई हैं, उनका बेटा है अली साबर, छोटी उम्र में वो माशाल्लाह इतना अच्छा है कि वो जब उससे एज से बड़ा भी उसके सामने को आ जाए, वो बच्चा ऐसे खेल रहा होता है कि जैसे जनरल टैलेंट है उसमें, शौक भी है उसका। फिर कोरोना वायरस में भी उन बच्चों ने सुलेमान भाई की एकेडमी में प्रैक्टिस की जाके और कंटिन्यू करते रहे। इस तरह जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको शौक तो बहुत है, और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी इसमें पूरा ताउन करता है। तो इसमें अक्सरियत आपने देखा होगा कि मोहल्ले में जहाँ पर 4 बंदे वॉक करें, वो पार्क क्यों बना देते हैं, ग्राउंड क्यों ख़त्म करते हैं? कि इसके लिए भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड कोई वर्कआउट कर रहा है, कमिश्नर को गाइड करे, डीसी को गाइड करे कि ये जो छोटी यूथ है इनके लिए पार्क ग्राउंड पहले ही कम है। जिस भी जगह पे आप चल जाएं, जिस भी कॉलोनी में चल जाएं, अगर कोई ग्राउंड पड़ा हुआ है तो वो यही कहेंगे कि यार यहाँ पे पार्क बना दो, बीबियाँ सैर करती हैं जी, हमारी माँ बहनें सैर करती हैं। जो हमारी यूथ कल को हमारा सरमाया है उसके लिए भी कोई वर्कआउट करते हैं। देखिए जी, इसमें अभी गवर्नमेंट ने ये इसमें इनका प्लान एक इन्होंने बनाया कि जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट की सरकारी जगह पड़ी है ना, उसको एज ए ग्राउंड कंसिडर करके उसके घास लगा दो और उसकी बाड़ लगा कर ना उसको कवर कर दो कि ये एक ग्राउंड बन जाए, ताकि बच्चे वहाँ पर खेलें। गांव में कोई जगह है, शहर में कोई जगह है, वो सब की उन्होंने निशानदेही की हुई है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में। अब उनमें से पहले फेज़ में 300 ग्राउंड्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट उसको डेवलप कर रही है, उसका टेंडर हो गया है, उसका काम भी इन्हीं दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। पहले फेज़ में वो 300 ग्राउंड्स है, फिर इसके बाद 300 नेक्स्ट फेज़ में आ जाएंगे। अब जो भी कोई गवर्नमेंट की इस तरह की जगह खाली पड़ी है वो आपको ग्राउंड ही नज़र आएगी, जो भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर है, जो भी गवर्नमेंट की जिधर कोई जगह पड़ी हुई है खाली पड़ी है, कोई लोगों ने कब्जा किया। अब आप देख रहे हैं कि कब्जा छुड़वा रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स पे कब्जे लोगों ने किए हैं, ग्राउंड पे कब्जे किए हैं, जिधर जिधर किए हैं गवर्नमेंट उससे कब्जे छुड़वा रही है और वो उसके लिए ग्राउंड के लिए मुख्तस कर रहे हैं, ताकि इसमें, क्योंकि ग्राउंड तो पहले ही कम है, पार्क भी कम है, जितनी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, हमारी यूथ है वो ग्राउंड्स का उनका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, मोबाइल की तरफ जा रही है। जब तक है उनको प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं देंगे तो वो इनके मोबाइल के चक्कर से नहीं निकलेगी। तो इसमें अब गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा इकदाम किया कि पहले फेज़ में ये 300 ग्राउंड्स बन रही हैं और नेक्स्ट में भी इंशाल्लाह ताला वो स्टार्ट हो जाएंगी। राणा इमरान भाई, कोई आपका दिलचस्प इवेंट हो जिसको आप बहुत यादगार समझते हो अपनी लाइफ में, कौन सा इवेंट कबड्डी का जो आपने करवाया और उसमें आपको फ़ख्र महसूस? एक लाइव इंटर पंजाब डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप थी जो हमारी प्रोफेसर में, उसके बाद हमारा ये लाइव पे गोल्ड कप था। जो पाकिस्तान की कबड्डी है ना, हर स्पोर्ट्स में ग्रुप होते हैं, हर स्पोर्ट्स में मुखालफिन होते हैं। जो हमारा गोल्ड कप था ना, उसमें पाकिस्तान के जो जितने भी ग्रुप्स थे हमने उनको बुलाया और वहाँ पे कबड्डी का बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ, मुझे यादगार टूर्नामेंट। ये हमारे दोस्तों का हमारे प्रोग्राम को लाइव देखना बहुत बहुत शुक्रिया। तारक भाई को भी सलाम कह रहे हैं और राणा इमरान साहब को भी सलाम कह रहे हैं कि इन दोनों के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ये स्पोर्ट्समैन इसी तरह स्पोर्ट्स को बढ़ाते रहें, आगे मेहनत करते रहें। अब मैं तारक भाई आपसे पूछूंगा कि कोई ज़िंदगी का यादगार लम्हा जो आपके लिए फ़ख्र की बात हो। आपने पहले भी ये क्वेश्चन एक मेरे से पूछा था, तो मज़ीद उसको मैं रिपीट किए देता हूँ कि जब मैं स्कूल लेवल में था उस वक़्त सरगोदा बोर्ड हम कंपटीशन खेलने के लिए गए वहाँ पे। तो बोर्ड का कंपटीशन था, टफ कंपटीशन था। मैं उस वक्त 10th क्लास का स्टूडेंट था। तो जिस कमरे में हम लोगों ने रात गुजारी, तो वहाँ पर हमने बिस्तर डाल के रात वहाँ पर उन्होंने हमें सुलाया। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं उसी कमरे में उसी सीट पे एज ए डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बैठा। माशाल्लाह, ये मेरे लिए एक यादगार लम्हा है। जब मैं उस कमरे को देखता हूँ, उस जगह को देखता हूँ, तो मुझे वो अपना पुराना वक्त याद आ जाता है कि मैं जब स्कूल लेवल में जहाँ पर आकर इसी जगह पे आकर लेटा था, यहीं से मैं ट्रॉफी जीत के स्कूल लेवल की लेके गया था और अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और मैं उसी सीट पे आके डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बैठ गया और उसी तरह के कंपटीशन वहाँ पर मैंने करवाए। इमरान भाई, जब बाहर से कबड्डी के प्लेयर आते हैं, सिख हजरात ज़्यादा आते हैं, वो पाकिस्तान आके खेलते हैं, बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, उनके क्या जज्बात होते हैं आपसे शेयर करते होंगे? जो इंडिया और पाकिस्तान पूरी जो कबड्डी है उसको इंडिया ने स्टैंड करने में बड़ा अहम रोल है। जो वो सरदार साहबान है पूरी दुनिया में कबड्डी को वो लेके चले गए। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, शारजा, यूएई, हर जगह जो कबड्डी है उनको सरदार साहबान का बड़ा अहम रोल है और उनकी जो खूबसूरती है वो अपने बंदों को पीछे सपोर्ट करते हैं।
जो उनका छोटा प्लेयर है, अगर कमज़ोर प्लेयर है, फाइनेंशियल नहीं अच्छा, वो उसको सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस हर तरह की सपोर्ट करते हैं, और उसका जो नतीजा है वो वर्ल्ड लेवल की कबड्डी खेलते हैं। वो पाकिस्तान जो हमारा कल्चर और इंडिया कल्चर सेम है, यहाँ आना उनके लिए तो वैसे ही ख्वाब है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया कबड्डी जब तक ये दोनों नहीं खेलते वो कबड्डी नहीं मुकम्मल हो सकती। अगर इंडिया वर्ल्ड कप करवाए, इंडिया कोई भी टूर्नामेंट करवाए और पाकिस्तान ना जाए, वो कबड्डी मुकम्मल नहीं हो सकती। पाकिस्तान में कोई मैच टूर्नामेंट बड़ा हो और उसमें इंडिया ना खेले, वो मुकम्मल नहीं हो सकती। सही बात। इस तरह इसलिए वो जहाँ पे आते हैं बहुत खुश होते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है कि वो जितने भी सरदार साहब हैं उनके सारे बावजूद तो यहीं से गए। दो तरह की फ्री है, एक तो कबड्डी खेलनी थी पाकिस्तान के साथ, और फिर अपना मुल्क भी देख जाते हैं, बावजूद की जगह भी देखे जाते हैं। इस हवाले से मैं एक राणा साहब से बात पूछना चाहता हूँ कि वो लोग जब हमारे यहाँ पे आते हैं, खुश जाते हैं, जब आप लोग वहाँ पर जाते हैं तो उनके क्या तसरात है, वो आपको कैसा डील मुझे 3 दफ़े करते इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ जी पाकिस्तान टीम के साथ। आप सोच नहीं सकते जितना वो प्यार करते हैं। माइग्रेशन के वक्त पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या हालात थे उस वक्त, मगर अब वो उस चीज़ को भी पछता रहे हैं। अब जब जो हमारी टीम में जाती है उसको इतनी इज्जत देते हैं, इतनी ऑनर करते हैं, आप सोच नहीं सकते। उनका बस नहीं चलता कि वो जो भी आपके लिए कर सकते हैं वो करते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, अपने उनकी आवाम लोग अब सोच उसको प्यार मोहब्बत करते हैं। तारक भाई माशाल्लाह आपकी फैमिली भी होगी, बच्चों को भी एथलेटिक्स का शौक है, क्रिकेट का शौक है या कोई और स्पोर्ट्स के साथ? देखें जी, मेरी बड़ी बेटी है, वो 10th क्लास के स्टूडेंट है DPS में। सही। तो वो 8th में थी जब वो बेस्ट एथलीट बनी DPS में। सही। फिर इसके बाद उसका 9th का सेशन स्टार्ट हो गया, तो मैंने थोड़ा सा उसको रोक लिया कि अभी जो ना आपकी 9th स्टार्ट है कि वो ज़्यादा है। तो इसके बाद उसने वहाँ पर अपनी शील्ड्स ली, अपने मेडल लिए उसने। तो पंजाब इंटर डिवीज़न पंजाब में उसका गोल्ड मेडल था। अब आज इसको खुशी की बात ये है मेरे लिए कि आज उसको स्कूल की तरफ से वो जो सैश मिलती है, हेड स्पोर्ट्स गर्ल्स की सैश आज मिली है, तो वो आज वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। कहती पापा जी जो मेरी 7 से लेकर 10 तक मेरी स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ हैं, जो मैंने प्राइज़ अपने स्कूल में जीते हैं, तो उस सिले में मुझे वो एक ही लड़की को सैश मिलती है, तो वो आज मेरी बेटी को मिली और मुझे भी उसकी बड़ी खुशी है। माशाल्लाह बड़े फ़ख्र की बात है जी, स्पोर्ट्स मैन घराना है माशाल्लाह, वालिदैन भी स्पोर्ट्स में थे, आगे बच्चे भी माशाल्लाह उसी स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। और जो स्पोर्ट्समैन होता है वो पॉजिटिव ज़हन रखता है और कोशिश करता है कि मैं माशरे में अपना भी असर और रसूख छोड़ जाऊँ। तो तारक भाई जाते जाते प्रोग्राम के आखिर में आप कुछ नौजवानों को पैगाम देना चाहते हो स्पोर्ट्स के बारे में, तालीम के बारे में, क्या आप पैगाम देंगे? देखें जी, पहली बात तो यह है कि अगर एक बंदा कहे कि मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स ही करनी है, तो इस दौर में सिर्फ अकेली स्पोर्ट्स कुछ नहीं है। उसके साथ उसने अपनी तलीम को जारी रखे, तलीम को भी आला तलीम हासिल करे। अगर दोनों चीज़ें उसके पास हो जाएंगी फिर सोने पे सुहागा। एक चीज़। दूसरी, मैं अपने यूथ को सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सीनियर और अपने साथी की इज़्ज़त करें। और जो भी मैंने बहुत सारी ऐसी मिसाल देखी हैं कि जिन्होंने अपने सीनियर्स, अपने साथी की इज़्ज़त नहीं की, उनको मुख्तलिफ उनके साथ वो चीट किया है, वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। मेरी यही गुजारिश है कि अपने सीनियर की इज़्ज़त करें, साथी की इज़्ज़त करें अगर कामयाब होना है तो। जी तारिक भाई, आप भी प्रोग्राम के आखिर में अपने कबड्डी प्लेयर्स को, छोटे यूथ को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो जिससे उनके जज्बा और उभरे? मैं तो ये कहूँगा जी, जो कबड्डी के प्लेयर्स हैं, जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, वो ग्रुपिंग में ना जाएं, स्पोर्ट्स को फोकस करें, अपनी गेम को फोकस करें। जो किसी भी गेम का हो, गेम का एक टाइम पीरियड होता है, उससे गुजर जाना है, उससे वापस नहीं आना। जो स्पोर्ट्स की सियासत है सारी ज़िंदगी वो कर सकते हैं, उससे बचें, अपनी गेम को फोकस करें और खेलें। और आज की हमारी यूथ है सीखना नहीं चाहती। मैं आपके चैनल से ये ज़रूर कहूँगा कि सीखने की तरफ जाएं, अपने सीनियर से सीखें, उनको देखें, उनको फॉलो करें, पता फिर चलेगा। ये खुद ही समझते हैं हम बहुत बड़े उस्ताद हैं, ऐसे होगा नहीं। सीखने से अपने बड़े, जैसे तारक साहब ने कहा कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, उन बड़ों से जो हमारे बड़े प्लेयर पाकिस्तान के जो सुपरस्टार्स गुजरे हैं उनकी वीडियोस देखें, उनको खेलता देखें कहीं पे अगर मौजूद हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी से पता नहीं, उससे पूछ लें। और जो नए बच्चे हैं, ख़ासतौर जो हमारे छोटे बच्चे अब नए आ रहे हैं, ये मोबाइल से बच जाए। सही। पिछले दिनों में फैसलाबाद में एक कैंप लगा था स्पोर्ट्स का, तारक साहब भी उसमें शामिल थे। उन्होंने एक अंडर 16 बच्चों को कैंप लगाया था। उसमें था ये कि बच्चों को सोना कैसे है, खाना कैसे है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। उन्होंने एक महीने का कैंप यहाँ पे लगाया। वो रात को बच्चों को सुबह कितने बजे उठना है, नमाज कैसे पढ़नी है, गेम कैसे करनी है, स्पोर्ट्स में डाइट कैसे लेनी है, फिर रात को सोना। प्ले के लिए सबसे ज़रूरी सोना है। अगर मेहनत करके सोएगा, आराम करेगा तो अच्छा
होगा ना, सही। वो उनको 9 बजे मोबाइल बंद होते थे, वो मोबाइल नहीं रख सकते थे। इसी तरह बच्चे इन चीज़ों से बचें और जो पॉजिटिव चीज़ें उनकी तरफ जाएँ। असल अखलाकी तरबियत वो अखलाकी भी ज़रूरी है, वो ज़रूरी सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, साथ में बच्चों की अखलाकी तरबियत भी करनी चाहिए ताकि उनको तमीज़ हो, कैसे बात करनी है, कैसे मुआशरे में रहना है, कैसे सर्वाइव करना है, बड़े से बात कैसे करनी है, घर में कैसे करनी है, बाकियों से कैसे करनी है। ये भी ज़रूरी चीज़ें कि ये भी उनको बताना चाहिए कि कैसे चलना है। आपकी चैनल से मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जो हमारे गवर्नमेंट लेवल है, तहसील लेवल पर स्पोर्ट्स, तमाम स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, नॉन सेक्टर बच्चों के लिए इंटर क्लब वहाँ पर रजिस्टर्ड हो, तहसील के लेवल पर इंटर तहसील बच्चे खेलें, इंटर तहसील से आगे जाए, फिर बच्चों को एक लेवल पर इवेंट मिलेंगे, बच्चों को खेलने को, बच्चे आगे ज़्यादा निकले, और इस पर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। बिल्कुल यही बात है जी। जिस तरह वो जारेगा नहीं, एक मशहूर उसकी बुक्स में लिखा हुआ था कि कहीं लड़ाई हुई तो वो दूसरे ने उसको मारा, तो गुजरते हुए बंदे ने उसको कहा यार तू जारा पहलवान तेनों ही कहते तू तो बंदे थले ढा देना, तो बंदा ही ढठिया तेरे को। तो उन्होंने कहा नहीं ये वह ज़रफ है, मैं जारा ही रहना चाहना, मैं वो मुकाम पे नहीं पहुंचना चाहता। तो यही बात है कि सब्र और तहम्मुल से चलना चाहिए और इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तारक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि इंसान की अपनी तरबियत भी होनी चाहिए, बच्चों की तरबियत भी होनी चाहिए। इस साहब ने बताया कि वो कैंप लगा, उन्होंने बताया सारा कि शेड्यूल आपका ये होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे दो स्पोर्ट्स लवर्स और हमारे स्टूडियो में आए, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, अपना कीमती वक्त इन्होंने हमें दिया। तारक भाई हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने देखा भी, हमारा मैगज़ीन भी देखा, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए जी, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब आपने स्टार्ट लिया था इसका थर्ड एम्पायर का, तो वो जो आपने तकलीफें बर्दाश्त की मुझे वो सारी पता है। आप फोटो कापियाँ करवा के वो उसको काम चलाया, फिर इसके बाद आपने उसको ब्लैक एंड वाइट किया, फिर इसके बाद आपने उसको पेज बेहतर किया, फिर आपने स्पॉन्सर को ढूंढे, वो सिस्टम को आपने चलाया। और बाज़ टाइम ऐसा भी एक टाइम आया कि आपकी टांगें खींचने वाले भी उसमें शामिल हुए, तो वो भी आपके लिए परेशानी का बायस बना, उसमें भी आप परेशान, वो भी मैंने आपके हालात देखे। अल्लाह ताला ने आपकी मदद फरमाई, आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने का जज्बा अल्लाह ताला सलामत रखे, मज़ीद जज्बा पैदा करे। देखें आपने मेहनत की, मेहनत करके आपने एक अपना चैनल बना लिया। अब इस चैनल से देखें कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, स्पोर्ट्स वालों की बातें सुनते हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जाते हैं, आप उनके लाइव कंपटीशन दिखाते हैं उनको, आप उनकी मूवीज़ दिखाते हैं। एक खिलाड़ी के लिए ये वो उसको देखे तो ये सीखने का एक बड़ा अच्छा मौका है, और आपके चैनल से उनको बड़ी अवेयरनेस खिलाड़ियों को मिल रही है, ऑफिशियल्स को मिल रही है, और टूर्नामेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को मिल रही है। और ये बहुत अच्छा काम है। अल्लाह ताला इसमें आपको मज़ीद तरक्की दे और कामयाबी अता फरमाए। हम जी इमरान भाई, आप हमारे चैनल के बारे में। मैं तो हमेशा कहता हूँ स्पोर्ट्स के लिए काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, मगर जो करते हैं उनको करने नहीं दिया जाता। और आपका बड़ा अहम रोल है कि आपने एक चैनल बनाया और इससे स्पोर्ट्स की प्रमोशन हो रही है, और आपको इसमें बहुत सारी मुश्किलात आई हैं। जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त जो दोस्त आपके साथ थे वो आज नहीं होंगे, जो थे या कोई नए आ गए हैं। इसी तरह आपने इसमें बड़ा सख्त वक्त गुजारा, लेकिन आपने स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए बहुत अहम रोल अदा किया, और आपका बड़ा शुक्रिया कि आप जो भी हमारा यंग टैलेंट आता है उसको इस चैनल के ज़रिए लोगों को दिखाते हैं और उससे वो स्पोर्ट्स की प्रमोशन होती है। जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने इन मेहमानों का कि हमारे इस स्टूडियो में आए, हमारे चैनल पर आके हमारी इज़्ज़त अफजाई की। जाते जाते मैं आखिरी शेर आपकी नज़र करूँगा। हूँ तो खाक मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी, बस एक यही रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमें लाइव देखा, अपने कमेंट्स भेजे, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट इसी तरह के कोई स्पोर्ट्स लवर मेहमान लेकर आऊँ जिससे आप भी महसूस होते रहें और हमारा इस चैनल को लाइक करते रहें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।